जब भारत दो हिस्से में बट गया तब उसे वक्त की रॉयल एयर फोर्स भी दो हिस्से में बांट दी गई। चूंकि माउंटबेटन भारत के लिए सहानुभूति रखता था, इसलिए उसने 90% विमान और दूसरे साजो समाज भारत को दिए, सिर्फ 10% विमान ही पाकिस्तान को दिए गए। उसमें से भी ज्यादातर डकोटा प्लेन थे। आजादी के बाद नेहरू ने भारत को साम्यवाद यानी सोशलिस्ट रास्ते पर ले गए, जिसमें आर्मी बोझ समझी जाती है। और नेहरू का यही मानना था कि हिंदी चीनी भाई भाई, भारत का चीन से कोई खतरा नहीं है, भारत को पाकिस्तान से भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए नेहरू ने भारत की सेना को एकदम बर्बाद कर दिया और सेना के लिए उन्होंने ना कोई साजो सामान खरीदा, ना कोई विजन दिया। वहीं जिन्ना अपने देश को एक शक्तिशाली सेना देना चाहता था। जिन्ना यह मानता था कि सेनाओं में भी वायु सेवा अगर मजबूत है तब वह किसी देश के लिए बेहद लाभकारी है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन के अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि उसे 50 ऐसे फाइटर पायलट की आवश्यकता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी हो, और जिन्ना ने यह विज्ञापन पोलैंड के अखबारों में भी पोलिश भाषा में दिया। दरअसल जिन्ना यह जानता था कि पोलिश मूल के बहुत से लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी देश के लिए लड़ाई लड़ी है और वह सभी लोग अब नई नौकरी की तलाश में हैं। और इस तरह से जिन्ना को पोलैंड के 50 बेहतरीन फाइटर पायलट मिले और जिन्ना ने उन्हें अपनी पाकिस्तानी एयरफोर्स में भर्ती किया। उनमें से एक थे व्लादिस्लाव जोसेफ मारियन टूरोविच, जो काफी विजन रखते थे। जिन्ना ने इन्हें इन सभी पोलैंड के हवाई सेना के अधिकारियों को अच्छी सैलरी दिया, अच्छी सुविधा दिया और उन्हें पाकिस्तान वायुसेना को एक मजबूत वायुसेना बनाने को कहा। व्लादिस्लाव जोसेफ मारियन टूरोविच ने पाकिस्तान में एक शानदार एयरफोर्स एकेडमी खोली, फाइटर पायलट ट्रेनिंग का नया मैनुअल बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध के अपने अनुभवों से पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों को ट्रेनिंग दिया। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने इसी कौशल का इस्तेमाल करके भारत को काफी नुकसान पहुंचाया था। भारत के कई युद्धपोत पर उन्होंने हमला किया, भारत के कई एयरफोर्स स्टेशन पर उन्होंने हमला किया, लेकिन भारत की थल सेना ने अपने पराक्रम से और भारत की टैंक यूनिट ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी वायुसेना को काफी नुकसान पहुंचाया। फिर नेहरू के मरने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री सत्ता में आए, तब उन्होंने भारत की सेना को मजबूत बनाने के लिए और सिर्फ सोवियत संघ पर निर्भरता कम करने का सुझाव देकर दूसरे तमाम देशों से साजो सामान खरीदकर एक भारत की मजबूत सेना बनाई। उधर पाकिस्तान का एक दुर्भाग्य रहा कि आजादी के कुछ दशकों ही पाकिस्तान में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। सेना भी सत्ता में हिस्सेदार बनने लगी, भ्रष्टाचार अपनी चरम पर आ गया, लूट खसोट शुरू हो गया और पाकिस्तानी जनता को कश्मीर, इस्लाम इत्यादि के नाम पर मूर्ख बनाकर और भारत का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का जो रिवाज शुरू हुआ, उसी ने धीरे धीरे पाकिस्तान को अंदर से एकदम खोखला कर दिया।